हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। बीए पार्ट 2 बीए द्वितीय वर्ष या बीए सेकेंड ईयर में यदि आपने हिस्ट्री यानी कि इतिहास जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, 0% भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर मेरे द्वारा जितने भी सवाल आपको बताए जाएंगे सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। टारगेट विथ शिवम यानी कि मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम हॉल में छपने वाले हैं दोस्तों। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। साथ ही साथ आपको और भी किसी पेपर का सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दीजिए, मेरे चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक ऑनर्स पेपर 3 के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन को नहीं देखा है देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ही आप ऑनर्स पेपर 4 के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन देखने का काम कीजिए। आइए वीडियो को प्रारंभ। छात्र छात्राओं, यहाँ पर जितने भी सवाल देख रहे हो आप, ये सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में एक बार नहीं पूछे गए हैं, ना ही 2 बार पूछे गए हैं, पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। अब आपका सवाल होगा, सर ये सारे सवाल पिछले 10 वर्षों से लगातार क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में इससे बेहतरीन, इससे सर्वश्रेष्ठ सवाल एक भी नहीं है। इसलिए एग्जामिनर के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसे बार बार दोहराने का काम किया जा रहा है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर, इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों का आंसर एक नज़र से देख लेते हो, आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का आंसर नहीं भूल पाओगे दोस्तों। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो आप कि इतिहास के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कितने आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं। मेरे द्वारा जो आपको आंसर यानी कि उत्तर दिए जाएंगे वो सेम टू सेम यदि आप एग्जाम हॉल में लिख देते हो तो उत्तर लिखने की इस खूबसूरत कला को देखकर कॉपी जांचने वाले भी इम्प्रेस हो जाते हैं और आपको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स देते हैं। तो आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है और यहाँ पर फुल मार्क्स की गारंटी ली जा रही है। यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं दोस्तों, तो आपको ये 10 मिनट अवश्य देना चाहिए। ठीक है, ये 10 मिनट अवश्य देना चाहिए। तो यहाँ पर बात कर ले इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे प्राप्त करोगे आप। तो प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ जो है तैयार कर लिया गया है। आंसर का पीडीएफ जो है तैयार कर लिया गया है, परंतु आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे। आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, ये सारे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सारे प्रश्न आप क्या करोगे, अपने प्यारे से कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कैसे आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर मात्र 1 मिनट में प्राप्त करोगे पीडीएफ के रूप में। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है और फुल मार्क्स की गारंटी भी ली जा रही है। तो आप लोगों को ये सारे प्रश्न जल्दी से अपने प्यारे से कॉपी में लिखना चाहिए, फिर बताता हूँ कैसे आप इन सभी प्रश्नों का आंसर प्राप्त करोगे। पहला प्रश्न जो आप देख रहे हो, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति होने के क्या कारण थे? 1789 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई। ठीक है, परंतु ये फ्रांसीसी क्रांति थी जो किस कारण से हुए, इसके बारे में यहाँ पर आपको व्याख्या करना है। ठीक है, अथवा में पूछ दिया जा सकता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका की विवेचना करें। जी हाँ दोस्तों, 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें दार्शनिकों की क्या भूमिका रही थी, इसके बारे में यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। ये दोनों सवाल में से एक सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे, यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है आपका, नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का विवरण दे। जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी ना करी है उसको भी इनका नाम पता है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी ना करी है उनको भी नेपोलियन बोनापार्ट का नाम याद है। और आप तो ग्रेजुएशन हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से कर रहे हो तो आपको तो और भी जानकारी रखनी चाहिए, डीपली जानकारी रखनी चाहिए। तो मैंने जो आप लोगों के लिए उत्तर तैयार किया हुआ है वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से, काफ़ी आसान शब्दों में उत्तर तैयार किए गए हैं। आपको देखने मात्र से ही इन्हें ये याद होने वाले हैं। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के पतन किन किन कारणों से हुए, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है इनका जो नष्ट हुआ किन किन कारणों से हुआ, इसके बारे में यहाँ पर आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, इटली के एकीकरण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। ठीक है, इटली का जो एकीकरण हुआ उस पर आपको एक छोटा सा निबंध लिखना है। ठीक है, अथवा में पूछा जा सकता है इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों की विवेचना करें। इटली का जब एकीकरण हो रहा था इनके कौन कौन से विभिन्न चरण थे, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिस्मार्क की विदेश नीति का उल्लेख करें। बिस्मार्क नाम भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है इतिहास जैसे सब्जेक्ट में प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न आप देख रहे हो सारे के सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा वीवीआई हैं। ठीक है, जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए। बिस्मार्क की विदेश नीति का उल्लेख आपको यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 1917 की रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। और जिन बच्चों ने हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 के क्वेश्चन आंसर को नहीं देखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 के सबसे पहले आप क्वेश्चन देखने का काम करें, इसके बाद ही ऑनर्स पेपर 4 के क्वेश्चन देखने का काम करें, तो ही आपको इनका लाभ यानी कि फायदा मिलेगा। ठीक है,
1917 ईस्वी में जो है रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, सभी को ध्यान देना चाहिए। 1917 में जो है रूसी क्रांति हुई थी। 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, 1779 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और 1917 में क्या हुआ था, रूसी क्रांति हुआ था। तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति जो है किन कारणों से हुई थी, और इसके बाद 1917 में जो है रूसी क्रांति जो हुई थी किन कारणों से हुई थी, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है दोस्तों। तो देख सकते हो ना कितने मजेदार प्रश्न आप लोगों के सामने है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का मूल्यांकन करें। आप सभी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से ऑनर्स कर रहे हो, वो भी सेकेंड ईयर में हो, आपको चलते फिरते रास्ते कहीं भी कोई पूछ देगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुई थी, तो प्यारे दोस्तों इसका डेट आप मेरे को बताओगे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुई थी इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कब हुई थी, तो ही मानेंगे आप वाकई में पढ़ने वाले छात्र हो, और तो ही आपको मैं यथासंभव मदद करने का काम करूंगा। ठीक है, तो द्वितीय यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था किन कारणों से हुआ था, इसके बारे में आपको यहाँ पर विश्लेषण करना है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुई थी आप मुझे कमेंट करके बताओगे ईस्वी, और किन कारणों से हुई थी इसका मैं आप लोगों को उत्तर दूंगा। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना करें। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुई थी, इनके कौन कौन से कारण थे, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देख पा रहे हो, आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि सर मेरे हम लोगों के लिए कितने बेहतरीन सारे प्रश्न लाए हुए हैं। ठीक है, वर्साय संधि का मूल्यांकन कीजिए। वर्साय की जो संधि हुई थी इसका यहाँ पर आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 काफी प्यारा सा प्रश्न और कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फांसीवाद क्या है? फांसीवाद क्या है? उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें मुसोलिनी का उदय हुआ था। ठीक है, फांसीवाद क्या है? ठीक है प्यारे दोस्तों, ये सवाल काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फांसीवाद क्या है? उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसमें कि मुसोलिनी नामक का उदय हुआ था। ठीक है, और इटली में मुसोलिनी के उदय के कारणों को रेखांकित करें। इटली में जो है, देखिए ये जो है फांसीवाद क्या है, और मुसोलिनी का जो उदय हुआ था कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। और इटली में जो मुसोलिनी का उदय हुआ था किन कारणों से हुआ था, यहाँ पर आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी सवाल आपका, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। बस इतना पढ़ लो, कुछ भी इससे बाहर नहीं रहने वाला दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लिए होंगे। यदि नहीं लिखे तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 1789 में जो है 1789 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी, परंतु किन कारणों से हुई थी इसके बारे में आपको बताना है, और जल्दी से इन प्रश्नों को लिखिए। 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी इसमें दार्शनिकों की क्या भूमिका रही थी? नेपोलियन बोनापार्ट का जो पतन हो गया था किन कारणों से हुआ था, यहाँ पर व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इटली के एकीकरण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, बिस्मार्क के विदेश नीति का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, 1917 की रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी किन कारणों से, इसके बाद 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी किन कारणों से, यहाँ पर इसको व्याख्या करना है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था ईस्वी के साथ आप मुझे कमेंट करके बतावे, तो ही मानेंगे आप वाकई में हिस्ट्री के स्टूडेंट हो। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ था ईस्वी में बताओगे। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ था किन कारणों से हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। आखिर ऐसी क्या विपदा आन पड़ी थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार होना पड़ा? आखिर ऐसी कौन विपदा आ चुकी थी पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, कि सेकेंड वर्ल्ड वार जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी? इसके बारे में मैं आपको काफ़ी अच्छे ढंग से उत्तर के माध्यम से बताने वाला हूं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था किन कारणों से हुआ था, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर व्याख्या करना है दोस्तों। तो देख रहे हो ना कितने बेहतरीन प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है, कहीं ना कहीं आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं पार्ट 2 वाले, तो सभी को आप इस वीडियो को शेयर करोगे ताकि वो भी लाभ उठा सकेंगे। मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लाभ दे रहा हूं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को यहाँ पर इस चैनल के माध्यम पे आपको जोड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वर्साय की संधि का मूल्यांकन कीजिए। वर्साय की संधि का यहाँ पर मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, फांसीवाद क्या है? फांसीवाद क्या है? उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें मुसोलिनी का उदय हुआ था। इटली में मुसोलिनी के उदय के कारणों की रेखांकित करें, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। नेपोलियन की जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी इसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इन सभी प्रश्नों को आपने अपने प्यारे से कॉपी में लिख लिया होगा। यदि अभी भी नहीं लिख सका तो जल्दी से वीडियो को बैक कीजिए और प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे प्राप्त करोगे। तो मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ उत्तर प्राप्त करने का। ठीक है, पहला तरीका, हमारे चैनल के माध्यम से भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर करवाया जाएगा।
हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी अच्छे ढंग से। आपको ना ही लिखने की आवश्यकता होगी, ना ही याद करने की, बस आप वीडियो देख लोगे आपको याद हो जाएगा, समझ सकते हो, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कितने अच्छे ढंग से उत्तर तैयार किए गए। ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक देखा है। टेलीग्राम को क्लिक करके, टेलीग्राम को के लिंक पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। आपको किसी भी समय इन सभी प्रश्नों का उत्तर का पीडीएफ देखने को मिल सकता है। देखने को, यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो चैनल के माध्यम से भी आप उत्तर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम के माध्यम से भी आप उत्तर प्राप्त कर सकते हो। वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा सकते हो। तो इन दो तरीकों से जो है आप उत्तर प्राप्त कर सकते हो। और जिन्होंने अभी तक पेपर 3 के सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर भी क्लिक करके आप पेपर 3 का क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन देख पाओगे। तो पेपर 3 का क्वेश्चन देख लेना, इसके बाद ही पेपर 4 के क्वेश्चन देखने का काम करना। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।